जय हिंद साथियों, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन है आप सभी का। देखिए, आज अपन एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं और इस टॉपिक का जिक्र काफ़ी लंबे समय से हम कर रहे थे कि हम थ्योरी क्लास पढ़ेंगे। तो आज आपके सामने पुणे थ्योरी क्लास भी शुरू कर दी गई हैं और यह क्लास बहुत शानदार होने वाली है। जहाँ तक मेरा मानना है, अगर आप इस क्लास को पूरा देखते हो तो आज आपका एक टॉपिक पूरा हो जाएगा। तो जल्दी से एक बार सभी क्लास को शेयर कर दें ताकि जो भी विद्यार्थी अपने साथ जुड़ना चाहते हैं वो आसानी से अपने साथ जुड़ सकें। देखिए, आज जिस टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे वह है हमारे राजस्थान की बावड़ियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, काफ़ी अच्छे प्रश्न आते हैं यहाँ से। जो विद्यार्थी सामान्य प्रश्न होते हैं उन्हें भी बावड़ियों के प्रश्न को गलत कर देते हैं। तो आज हम बिल्कुल क्लियर करेंगे कि कहाँ से हमें एग्जामिनर प्रश्न पूछता है, तो उसके संबंध में हम चर्चा करने वाले हैं। जल्दी से लाइव जुड़ जाए। चलिए आ जाए जल्दी से। नारायण, बिल्कुल नारायण, आपका स्वागत, अभिनंदन है। देखिए, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात हम बात करेंगे कि एक्चुअली में बावड़ियों से हमें प्रश्न क्या पूछता है। तो पहला प्रश्न यह आता है कि बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं। बावड़ियों का शहर, पहला प्रश्न आपसे यही पूछा जाता है कि राजस्थान में बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है, इसका आंसर दीजिए। तो पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है बावड़ियों का शहर, उसको हम कहते हैं बूंदी। याद रखना है, बूंदी को बावड़ियों का शहर कहते हैं। फिर दूसरा प्रश्न पूछा जाता है सिटी ऑफ वेल्स। यहां पर आता है प्रश्न सिटी ऑफ वेल्स। क्या प्रश्न पूछा जाएगा? सिटी ऑफ स्टेप वेल्स। चलो हिंदी में लिख देते हैं अपन, इंग्लिश अपने को आती नहीं है। सिटी ऑफ स्टेप वेल्स, सिटी ऑफ स्टेप वेल्स। यह शहर किसे कहते हैं? तो यह भी किसे कहते हैं? तो याद रखना, यह भी बावड़ियों को कहते हैं, सॉरी बूंदी को कहते हैं। किसको कहते हैं? बूंदी को कहा जाता है। बावड़ियों का शहर सिटी ऑफ स्टेप वेल्स किसे कहते हैं? तो बूंदी को कहते हैं ये भी। चलिए, इनके बाद हम बात करेंगे आगे कि बावड़िया बनाने वाला प्रसिद्ध जो कारीगर है वे कहाँ के हैं। तो फिर आगे प्रश्न आता है बावड़िया बनाने वाले कारीगर कहाँ के हैं। बावड़िया बनाने वाले कारीगर, बनाने वाले कारीगर। अच्छा, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बावड़िया बनाने वाले जो कारीगर हैं ये कारीगर कहाँ के फेमस हैं। तो आपको बताना है कि ये कारीगर आपके बीनमाल जालोर के फेमस, कहाँ के प्रसिद्ध हैं। तो आपको आंसर देना है इसका बीनमाल जालोर के फेमस, बीनमाल जालोर। बड़ी अच्छी प्रकार से बावड़ियां बनाते हैं। क्या करते हैं? बड़ी शानदार, बड़ी महत्वपूर्ण बावड़ियां बनाते हैं और बावड़ियां राजस्थान में काफी प्रसिद्ध रही हैं, ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है। जो बावड़ियां बनाते हैं एक्चुअल में वो कारीगर क्या कहलाते हैं? तो बावड़ियां बनाने वाले जो कारीगर होते हैं वो कागा बावड़िया कहलाते हैं और इनके बाद जो वास्तुकार होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो कागरिया कहा जाता है। चलिए, बावड़ियां बनाने वाले वास्तुकार, बावड़ियां बनाने वाले वास्तुकार। आपसे गजब के प्रश्न पूछे जाते हैं कि बावड़ियां बनाने वाले जो वास्तुकार होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो बावड़ियां बनाने वाले वास्तुकार कहलाते हैं कागरिया, कागरिया। और बावड़िया बनाने वाले कारीगर कहलाते हैं कागा बावरिया,
बावड़ियां बनाने वाले क्या कहलाते हैं? बावड़ियां बनाने वाले कारीगर। बावड़ियां बनाने वाले कारीगर कहलाते हैं कागा बावड़िया। अच्छा, एक बार क्लास को शेयर भी करें, आप सभी जो भी जुड़े हुए विद्यार्थी वो क्लास को शेयर करें। नारायण, एक बार अपने ग्रुप में भी क्लास को शेयर कर दें, सभी विद्यार्थियों के पास ये नोटिफिकेशन चला जाए। चले, आशा आई है, ठीक है, आशा आ गई। आगे बात करते हैं, कलात्मक बावड़ियों के लिए कौन सा शहर फेमस है? देखिए, कलात्मक बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध शहर, कलात्मक बावड़ियों के लिए कलात्मक शहर कौन सा है? बावड़ियों, कलात्मक बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध शहर, कलात्मक बावड़ियों के लिए जो प्रसिद्ध शहर है उस शहर का नाम क्या है? आपको जल्दी कमेंट करके बताना अगर आता है तो। दीपक कुमार गुज्जर बूंदी कह रहे हैं, ठीक है दीपक कुमार जी, बूंदी राइट आंसर है। चलिए, अच्छा यहां पर क्षेत्र की बात करते हैं। प्रसिद्ध क्षेत्र जो है वो है शेखावाटी, यानी कलात्मक जो बावड़ियां हैं वो कहां की प्रसिद्ध है? तो याद रखना है वह शेखावाटी की कलात्मक बावड़ियां बड़ी फेमस रही है, प्रसिद्ध रही है, याद रखना है। इनके बाद आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, बावड़ियों को वापिका भी कहते हैं, इन्हें वापी भी कहते हैं, इन्हें बाप भी कहते हैं, याद रखना। बावड़ियों के अन्य नाम की हम चर्चा करें। एक मिनट, चलिए आगे बात करते हैं। बावड़ियों को एक्चुअल में और क्या कहा जाता है? बावड़ियां, इन बावड़ियों को कहते हैं वापी। क्या कहते हैं? याद रखना, इन्हें कहते हैं वापी, इन्हें कहते हैं बापिनी। बावड़ियां वापी बापिनी के नाम से भी बावड़ियों को जाना जाता है, यह आपको विशेष जानकारी होनी चाहिए। सर इनके बाद हम बात करते हैं कि सर बावड़ियों से संबंधित हमें और क्या प्रश्न पूछे जाते हैं? तो आपको बावड़ियों से संबंधित बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे कि भाई साहब ऐसी कौन सी बावड़ियां हैं जिन बावड़ियों के ऊपर डाक टिकट जारी किया गया है। तो वह बावड़ियां 6 बावड़ियां हैं जिसके ऊपर 2017 में डाक टिकट जारी किया गया, उन बावड़ियों के बारे में हम बात करेंगे। अच्छा, यहां तक आप सभी की क्लियर हुआ हो तो एक बार हम बात करते हैं पुणे। राजस्थान की हम बावड़ियां पढ़ रहे हैं और बावड़ियों का शहर जो है वो होता है बूंदी। सिटी ऑफ स्टेप वेल्स किसे कहते हैं? तो बूंदी को कहते हैं। और एक प्रश्न आता है, वो आता है आपका घंटियों का शहर, सिटी ऑफ बेल्स, सिटी ऑफ बेल्स। सिटी ऑफ बेल्स किसे कहते हैं? तो याद रखना, सिटी ऑफ बेल्स कहा जाता है जालरा पाटन को, घंटियों का शहर जालरा पाटन। देखिए, जालरा पाटन को घंटियों का शहर कहते हैं, जबकि बूंदी को कहते हैं बावड़ियों का शहर, याद रखना है। गुड इवनिंग सर जी, डॉली शर्मा गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। इनके बाद हम बात कर रहे थे कि बावड़ियां बनाने वाले जो कारीगर होते हैं वह एक्चुअली में क्या कहलाते हैं, कहां के फेमस है? तो ये याद रखना, भीनमाल जालोर के प्रसिद्ध है। कहां के प्रसिद्ध है? तो भीनमाल जालोर के जो है वो बावड़ियां बनाने वाले कारीगर प्रसिद्ध है, आपको याद रखना है। इनके बाद में बावड़ियां बनाने वाले जो वास्तुकार होते हैं इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहते हैं कागरिया। बावड़ियां बनाने वाले जो
कारीगर है इन्हें कहा जाता है, याद रखना, बावड़िया। और कलात्मक बावड़ियां जो है वो कहां की प्रसिद्ध है, तो ये शेखावाटी क्षेत्र की प्रसिद्ध रही है, याद रखना है। अब हम बात करेंगे ऐसी 6 बावड़ियां हैं जिसके ऊपर क्या जारी किया गया है, डाक टिकट जारी किया गया। राजस्थान की 6 बावड़ियां, जिन पर डाक टिकट जारी किया गया, जिन पर 2017 में डाक टिकट जारी किया गया। अच्छा, ऐसी कौन कौन सी बावड़ियां हैं जिनके ऊपर डाक टिकट जारी किया गया है, तो आपको अगर आता है तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर यह प्रमुख बावड़ियां हैं जिनके ऊपर डाक टिकट जारी किया गया है। सितंबर 2017 को जारी है, 29 सितंबर। ठीक है जी, बात करते हैं कौन कौन सी बावड़ियां हैं। अच्छा, कितने रुपए का डाक टिकट है, तो याद रखना 5 रुपए का डाक टिकट। कितने रुपए का है, तो ये डाक टिकट है 5 रुपए का है, 5 रुपए। 2017 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ है। अब करते हैं बावड़ियां। जो पहली बावड़ी है उसका नाम है चांद बावड़ी, चांद बावड़ी। और ये चांद बावड़ी कहां की है, तो याद रखना यह है आभानेरी की। और आभानेरी कहां है, तो याद रखना आभानेरी दौसा में है। यानी चांद बावड़ी, आभानेरी, दौसा। एक चांद बावड़ी जोधपुर में भी है जिसका निर्माण चांद कंवर ने करवाया था, याद रखना है। रानी जी की बावड़ी दूसरे नंबर पर आती है, याद रखना है दूसरे नंबर पर है जिस बावड़ी का नाम है रानी जी की बावड़ी। और रानी जी की बावड़ी एक्चुअल में यह कहां पर बनी हुई है, तो याद रखना रानी जी की बावड़ी बूंदी के अंदर है। अनारकली की बावड़ी, रानी जी की बावड़ी बूंदी में है। इनके बाद एक बावड़ी आती है, इस बावड़ी का नाम है नीमराणा बावड़ी। कौन सी हो जाएगी, नीमराणा बावड़ी। नीमराणा बावड़ी एक्चुअल में पहले अलवर के अंदर थी, लेकिन अभी खेरथल तिजारा के अंदर है, याद रखना, खेरथल तिजारा नया जिला बना है और इस नए जिले के अंदर आ गई है खेरथल तिजारा। चौथे नंबर पर आती है प्यारे विद्यार्थियों, वो है तूर का जालरा। कौन सा हो जाएगा, तूर का जालरा। और ये तूर का जालरा पड़ता है जोधपुर में। कहां पर है, तो याद रखना है तूर का, इसके क्या हुआ, चौथे नंबर पर है तूर का जालरा, तूर का जालरा। तूर का जालरा जो बावड़ी है साथियों, याद रखना यह बावड़ी पड़ती है आपके जोधपुर के अंदर। कहां पर हो जाएगी, जोधपुर में। इनके बाद में 5वें नंबर की बावड़ी आती है, और वह बावड़ी जो कि काफी प्रसिद्ध रही है, काफी महत्वपूर्ण बावड़ी मानी जाती है, उसका नाम है नागर सागर कुंड। कौन सा हो जाएगा, याद रखना नागर सागर कुंड। नागर सागर जो कुंड है इसे वैसे कुंड कहते हैं, बाकी बावड़ी है यह कहां की है, तो यह भी बूंदी की है। कहां की हो जाएगी, बूंदी की है। और छठी और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट बावड़ी है, इस बावड़ी के ऊपर भी डाक टिकट जारी किया गया है, और इस बावड़ी का नाम है पन्ना मीणा की बावड़ी। कौन सी बावड़ी हो जाएगी, छठे नंबर पर, वो है, याद रखना है पन्ना मीणा की बावड़ी, पन्ना मीणा की बावड़ी। और ये बावड़ी पड़ती है आपकी जयपुर के अंदर। यानी ये प्रमुख 6 बावड़ियां हैं जिनके ऊपर 5 रुपए का क्या जारी किया गया है, डाक टिकट जारी किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अच्छा, आप क्लास को शेयर नहीं कर रहे हो, कृपया करके क्लास शेयर करें, तभी पढ़ने में मजा आता है। पढ़ने में मजा तब आता है जब आप क्लास को शेयर करोगे, क्योंकि क्लास शेयर नहीं करोगे तब तक पढ़ाई में मजा नहीं आता है। तो एक बार दबा के क्लास को शेयर करें। चलिए
यहां पर हम बात करते हैं फैक्ट की, तो नोट करके याद रखना, बावड़ियों में बावड़ियों का सिरमौर किसे कहते हैं? बावड़ियों का सिरमौर कौन सी बावड़ी को कहते हैं, यह आपको कमेंट करके बताना है। बावड़ियों का सिरमौर जो कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों, यह कहते हैं अपन रानी जी की बावड़ी को, रानी जी की बावड़ी। और एक्चुअल में रानी जी की बावड़ी कहां पर है, तो यह भी याद रखना है, रानी जी की बावड़ी बूंदी के अंदर है। कहां पर है? बूंदी में, जिसे हम कहते हैं बावड़ियों का सिरमौर। क्या कहते हैं? बावड़ियों का सिरमौर। और बूंदी को क्या कहा जाता है, तो याद रखना है, बूंदी को कहते हैं छोटी काशी। यहां से प्रश्न भी आता है, छोटी काशी किसे कहते हैं? छोटी काशी, यह कहा जाता है बूंदी को। छोटी काशी बूंदी को कहा जाता है, इंपोर्टेंट है, याद रखना है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान की प्रमुख है बावड़ियों के बारे में काफी अच्छे फैक्ट के साथ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों, उस बावड़ी का नाम है चांद बावड़ी आबानेरी दोसा। चांद बावड़ी आबानेरी दोसा के बारे में चर्चा करते हैं अपन। चलिए पहली बावड़ी पढ़ेंगे अपन, और इस बावड़ी का नाम है चांद बावड़ी आबानेरी दोसा। चांद बावड़ी आभानेरी दोसा। देखो दोनों को साथ पढ़ने में काफी संभव हो जाता है, काफी सरल हो जाता है, याद रखना। क्योंकि जैसे ही आपके माइंड में चांद बावड़ी आया, और आपके माइंड में आना चाहिए आभानेरी और दोसा। काफी सरल है, याद रखना। चलिए उपनाम क्या है इसका? इसका उपनाम काफी बार पूछा गया एग्जाम में कि इसका उपनाम क्या है। इसे कहते हैं तिलिस्मी बावड़ी। चांद बावड़ी को क्या कहते हैं अपन? तिलिस्मी बावड़ी के नाम से जानते हैं। अच्छा, ये जो बावड़ी है किस शैली में बनी हुई है, यह भी आपसे पूछा जाएगा। शैली कौन सी है? तो याद रखना, गुर्जर प्रतिहार शैली में बनी हुई है। गुर्जर प्रतिहार शैली में निर्मित बावड़ी है। प्रतिहार शैली, गुर्जर प्रतिहार शैली में निर्मित बावड़ी कौन सी है? तो यह बावड़ी हो जाएगी आपकी चांद बावड़ी आभानेरी दोसा। राजा चांद निर्माण करवाया था साथियों। इसका प्रतिहार शासक निकुंभ चांद ने करवाया था 8वीं शताब्दी में, याद रखना है। इसका जो निर्माण करवाया है, वह निर्माण किसने करवाया, यह भी काफी बार प्रश्न पूछा गया है। निर्माण करवाया है प्रतिहार शासक है चांद, जिसने 8वीं सदी में करवाया। प्रतिहार शासक चांद ने 8वीं सदी में निर्माण करवाया। 8वीं सदी में काफी बार पूछा गया प्रश्न है कि चांद बावड़ी का निर्माण किसने करवाया। नौबी क्या कह रहा है? नौबी सती बावड़ी क्या कह रहा है? चलिए आगे बात करते हैं कि सर मंजिलें कितनी है। तो याद रखना 13 मंजिलें। कितनी मंजिल बावड़ी है ये? 13 मंजिलें। आपसे पूछा जाएगा कितनी मंजिली है ये, तो याद रखना ये 13 मंजिली बावड़ी है। 13 मंजिली क्या है ये? बावड़ी। अच्छा, काफी बार प्रश्न आता है कि ये बावड़ी चांद बावड़ी कितने स्टेप में बनी हुई है। तो ये 13 स्टेप में बनी हुई बावड़ी, याद रखना है। कोमल जय सांवरिया सेठ की। कोमल स्वागत, अभिनंदन है। अच्छा कोमल, मेरे सुनने में आया था कि तू कोचिंग आना चाहती है लेकिन आ नहीं रही है, तो
एक बार फोन लगा के मेरे बात करना, है ना। चलिए आगे बात करते हैं कि सर इनके बारे में और क्या प्रश्न पूछता है। सीढ़ियां कितनी है, तो लगभग 3500 सीढ़ियां हैं। सीढ़ियां कितनी है, तो याद रखना है सीढ़ियां है इसमें लगभग 3500। कितनी है, 35 सीढ़ियां हैं इसके अंदर, याद रखना है। काफी इंपोर्टेंट बावड़ी है, काफी बार प्रश्न पूछा जाता है, यहां से हमें विशेष याद रखना है। 2 लघु प्रवेश द्वार है, अंधेरी और उजेली। 2 यहां पर क्या है, लघु प्रवेश द्वार। यहां पर याद रखना लघु प्रवेश द्वार कितने हैं, तो 2 है, अंधेरी और उजेली। एक है अंधेरी और एक है उजेली। अंधेरी द्वार और एक है आपका उजेली द्वार। 2 द्वार बने हुए हैं यहां पर, एक तो है अंधेरी द्वार है और एक है उजेली द्वार। इनके बाद भी सर और हमें यहां से क्या प्रश्न पूछा जाता है, तो यहां से आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि विश्व की सबसे गहरी बावड़ी कौन सी है, तो विश्व की सबसे गहरी बावड़ी है वो है आपकी चांद बावड़ी। विश्व की सबसे गहरी बावड़ी, सबसे गहरी बावड़ी। प्रश्न कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे कि विश्व की सबसे गहरी बावड़ी कौन सी है, तो वो चांद बावड़ी आभानेरी दौसा के अंदर है। एक प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि आभानेरी होता ही नहीं है ऑप्शन में, चांद बावड़ी तो होती है लेकिन आभानेरी नहीं होता है। तो एक चांद बावड़ी जोधपुर में भी है, याद रखना है। कहां पर है, जोधपुर में है। और इस बावड़ी का जो निर्माण करवाया था वो निर्माण राव जोधा की पत्नी चांद कंवर ने करवाया था, निर्माण चांद कंवर। और ये चांद कंवर कौन थी, तो याद रखना यह चांद कंवर थी राव जोधा की पत्नी। कौन थी, तो याद रखना है राव जोधा की पत्नी थी, जोधा की पत्नी। राव जोधा की पत्नी चांद कंवर ने निर्माण करवाया था जोधपुर के अंदर चांद बावड़ी का। यह भी काफी बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, आपको विशेष याद रखना है। चलिए आपके पापा आए हैं, ओके। कहां से आए हैं आपके पापा, राम राम जी, राम राम। ठीक है, आपको मैंने ब्लू टिक दे रखा है, आपने अपना नाम चेंज कर लिया है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आपके पापा हैं, मैं समझ चुका हूं। अब किसके पापा हैं आप पता नहीं है। आगे बात करते हैं, एक बावड़ी है जिस बावड़ी का नाम है रानी जी की बावड़ी। नेक्स्ट, अच्छा इस बावड़ी के बारे में एक चीज ये भी याद रखना है कि इस बावड़ी पर जो है वो डाक टिकट जारी किया गया था। इस बावड़ी पर (2017) में 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया, डाक टिकट जारी किया गया। यह भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि इस बावड़ी पर 5 रुपए का क्या किया गया, 2017 में डाक टिकट जारी किया गया। नेक्स्ट इसके बाद आती है वो है रानी जी की बावड़ी। अच्छा एक बार मैं इसको याद करवा देता हूं, याद कैसे करेंगे। देखो हम पढ़ रहे थे चांद बावड़ी आभानेरी दौसा, उपनाम आता है तिलिस्मी बावड़ी, शैली गुजर प्रतिहार शैली में है। निर्माण प्रतिहार शासक चांद ने इसका निर्माण किया था 8वीं सदी में। मंजिल है 13 मंजिल, सीढ़ियां 3500 है। लघु प्रवेश द्वार, यहां पर 2 प्रवेश द्वार है, एक का नाम है अंधेरी और एक का नाम उजेली। इस बावड़ी पर 2017 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ है। यह बावड़ी विश्व की सबसे गहरी बावड़ी में है और एक चांद बावड़ी है जो कि जोधपुर में निर्माण चांद कंवर ने करवाया था, जो कि राव जोधा की क्या थी, है पत्नी थी, याद रखना है। इनके बाद चलते हैं रानी जी की बावड़ी के पास।
तो आगे प्यारे विद्यार्थियों बावड़ी है और इस बावड़ी का नाम है रानी जी की बावड़ी, रानी जी की बावड़ी। एक्चुअल में रानी जी की बावड़ी भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसे बावड़ियों का सिरमौर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? बावड़ियों का सिरमौर कहते हैं। बावड़ियों में अगर कोई महत्वपूर्ण बावड़ी है तो वह बावड़ी आपकी रानी जी की बावड़ी है। अच्छा, ये कहां पर है? आपसे यह भी प्रश्न पूछा जाए कि चांद बावड़ी कहां पर है, तो आपको प्रश्न का आंसर देना है कहां, तो यह हो जाएगी आपके बूंदी के अंदर। कहां पर है? बूंदी में। अच्छा, यहां से प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि इसका निर्माण किसने करवाया, तो आपसे प्रश्न पूछेगा निर्माण किसने करवाया, तो याद रखना अनिरुद्ध सिंह की एक पत्नी थी, अनिरुद्ध सिंह की एक पत्नी है, सिंह की पत्नी, और इस पत्नी का नाम है नाथावती लाडकंवर, नाथावती लाडकंवर। नाथावती लाडकंवर ने इसका क्या करवाया है? लाडकंवर ने इसका निर्माण करवाया है। अनिरुद्ध सिंह की पत्नी नाथावती लाडकंवर ने इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया है। यह बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। आगे बात करते हैं उपनाम क्या है इसका, तो बावड़ियों का सिरमौर है। क्या कहते हैं इसे? याद रखना इसका उपनाम आता है बावड़ियों का सिरमौर। उपनाम है वो कहते हैं इसे बावड़ियों का सिरमौर। रानी जी की बावड़ी को बावड़ियों का सिरमौर कहते हैं। इस बावड़ी पर 2017 में इस बावड़ी पर 2017 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया, डाक टिकट जारी किया गया। याद रखना है कि इस बावड़ी पर क्या जारी किया गया, तो 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया 1699। बिल्कुल। इसका निर्माण कब हुआ है? निर्माण कब करवाया, तो याद रखना 1699 में। निर्माण कब? तो यह निर्माण हुआ है 1699 ईस्वी में। 1699 ईस्वी में रानी जी की बावड़ी का क्या किया गया था? निर्माण किया गया है। यह भी आपको विशेष ध्यान रखना है। इनके बाद 3 दरवाजे हैं यहां पर, और 300 फीट लंबी, 40 फीट चौड़ी व 200 फीट गहरी बावड़ी है। यह भी विशेषता है इसकी। 3 तो दरवाजे हैं इस बावड़ी में। देखो विशेषता क्या है? विशेषता है यहां पर 3 तो दरवाजे हैं, 3 दरवाजे हैं यहां पर। 3 दरवाजों के बाद याद रखना 300 फीट लंबी बावड़ी है। 300 फीट क्या है? ये लंबी बावड़ी है। 300 फीट लंबी बावड़ी है। इसके बाद यहां पर याद रखना है कि 40 फुट चौड़ी बावड़ी है। 40 फुट क्या है? याद रखना ये चौड़ी है। 40 फुट चौड़ी है, 300 फीट लंबी है और 200 फीट गहरी है। क्या है? 200 फीट क्या है? ये गहरी है। 3 दरवाजे, 300 फीट लंबी बावड़ी है, 40 फीट चौड़ी है और 300 फीट है गहरी बावड़ी है। याद रखना है। इनके बाद सर राज्य की सर्वश्रेष्ठ बावड़ी भी इसी को ही कहते हैं। यह भी विशेषता है इसकी कि ये राज्य की सर्वश्रेष्ठ बावड़ी है, यानी राजस्थान की क्या है? ये सर्वश्रेष्ठ बावड़ी है। यह भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ बावड़ी है, सर्वश्रेष्ठ बावड़ी। यह भी इसकी एक विशेषता है कि यह राजस्थान की क्या है? सर्वश्रेष्ठ बावड़ी है।
इनके बाद राज्य की कल्पित स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। कल्पित स्थापत्य कला का क्या है? सर्वश्रेष्ठ नमूना है। राजस्थान में कल्पित शैली का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। सर्वश्रेष्ठ नमूना है। याद रखना है कौन सी शैली से बनी हुई? ये कल्पित शैली में बनी हुई बावड़ी है, इसलिए इसे सर्वश्रेष्ठ नमूना भी कहते हैं। इनके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बावड़ी के बारे में बात करेंगे। तो यहां पर 2 बावड़ियां आपकी कंप्लीट होती है। रानी जी की बावड़ी कहां? बूंदी में। निर्माण अनिरुद्ध सिंह की पत्नी नाथावती लाड कुंवर ने इसका निर्माण करवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट उपनाम क्या है? तो बावड़ियों का इसे सिरमौर कहते हैं। क्या कहते हैं? बावड़ियों का सिरमौर कहते हैं। इस बावड़ी पर 2017 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। निर्माण कब हुआ? तो 1799। विशेषता क्या है? 3 दरवाजे, 300 फीट लंबी बावड़ी है, 40 फीट चौड़ी है। 40 फीट क्या है? ये चौड़ी है और 200 फीट गहरी है। राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ बावड़ी है और राजस्थान में कल्पित शैली की सर्वश्रेष्ठ बावड़ी भी इन्हीं को कहते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट आगे बावड़ी है, उस बावड़ी का नाम है नीमराणा की बावड़ी। आगे बढ़ते हैं। आगे बावड़ी है प्यारे विद्यार्थियों, और इस बावड़ी का नाम है नीमराणा बावड़ी। देखिए नीमराणा पहले अलवर में थी, लेकिन अभी जो है यह आपके खेरतल तिजारा में है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि यह बावड़ी कहां पर है, कहां है? तो याद रखना यह हो जाएगी आपके खेरथल तिजारा में। नया जिला बना है खेरथल तिजारा। पूर्व में कहां थी? तो याद रखना पूर्व में अलवर में थी, क्योंकि नीमराणा अभी खेरतल तिजारा में आ गया है। यह भी आपको विशेष ध्यान रखना है। अच्छा, आप सभी क्लास को शेयर नहीं कर रहे हो यार। क्लास शेयर नहीं करते हो, मजा नहीं आता है। सॉरी, चलिए खेरतल तिजारा नहीं, कोटपुतली है। ओके ओके, कोटपुतली में, ठीक है, माय मिस्टेक। कोटपुतली बहरोड है, खेरतल तिजारा नहीं, कोटपुतली बहरोड है। ओके कोमल। अच्छा आगे बढ़ते हैं। इस पर भी याद रखना डाक टिकट जारी हुआ है, डाक टिकट जारी है। इस पे भी डाक टिकट जारी हुआ था और ये जारी किया गया था 2017 में। कितने रुपए का था? तो याद रखना 5 रुपए का। यानी इस बावड़ी पर भी 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ है। कोटपुतली में इस बावड़ी में सैनिक टुकड़ी छिपाई जा सकती है, बिल्कुल। निर्माण कराया था राजा टोडरमल ने। 18वीं सदी में इसका निर्माण करवाया, याद रखना। मंजिला कितनी है? तो 9 मंजिला है। इसका जो निर्माण करवाया गया वह निर्माण करवाया है 18वीं सदी में इसका निर्माण हुआ है और राजा टोडरमल ने इसका निर्माण करवाया है। राजा टोडरमल ने 18वीं सदी में इसका निर्माण कराया। 18वीं सदी। यह कितनी मंजिला है? तो याद रखना यह 9 मंजिला है। मंजिला कितनी है? तो याद रखना है मंजिला हो जाएगी 9 मंजिला है। 9 मंजिला बावड़ी कौन सी है? तो वह नीमराणा बावड़ी है, विशेष याद रखना है। इनके बाद
नीमराना बावड़ी के बारे में कहा जाता है कि इस बावड़ी में एक छोटी जो सैनिक टुकड़ी है, उस सैनिक टुकड़ी को इस बावड़ी में छुपाया जा सकता है। और इस बावड़ी के निचले भाग में तापमान 19 डिग्री से भी कम रहता है। देखो, इस बावड़ी में एक छोटी सैनिक टुकड़ी छुपाई जा सकती है। एक छोटी सैनिक टुकड़ी जो है वो इस बावड़ी में क्या है, छुपाई जा सकती है। इनके बाद दूसरी विशेषता है, इस बावड़ी का नीचे का तापमान 19 डिग्री से भी कम है। याद रखना, इस बावड़ी का जो तापमान है वो 19 डिग्री से भी क्या है, कम माना जाता है। 9 मंजिला है, ठीक है। और अंजलि कुमारी, अंजलि जी स्वागत, अभिनंदन है आपका। अच्छा, एक बार शेयर करें क्लास को, कृपया करके शेयर करें। जब तक आप क्लास को शेयर नहीं करते हो तब तक मजा नहीं आता है। कितनी शानदार चीजें आपके सामने लिखवा दी है मैंने, कितनी शानदार राइटिंग में लिखवाई है। क्या आप सभी का धर्म नहीं बनता है कि हमें क्लास को शेयर करनी चाहिए? आप क्लास में शेयर करने में कंजूसी क्यों निभाते हो भाई? आप जब तक क्लास को शेयर नहीं करोगे तब तक पढ़ने में मजा नहीं आता है, ना पढ़ाने में मजा आता है। तो शेयर किया करें प्लीज, निवेदन है आप सभी से। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम बावड़ी की बात करेंगे और उस बावड़ी का नाम है नौलखा बावड़ी। चलिए, नेक्स्ट बावड़ी है और इस बावड़ी का नाम है नौलखा बावड़ी। नौलखा बावड़ी, नौलखा या इसे कहते हैं नौलखा, नौलखा या इसे कहते हैं नौलखा बावड़ी। नौलखा या नौलखा बावड़ी के नाम से जानते हैं। एक्चुअल में ये बावड़ी कहां पर है आपको कमेंट करके बताना है, और इस बावड़ी का निर्माण किसने करवाया है। यह 2 प्रश्न आपको सीधे सीधे एग्जामिनर पूछता है। पूछता है इंडिया कि आप लोगों ने इस बावड़ी का निर्माण किसने किया है, कहां पर किया है, यह पूछता है भारत। और भारत पूछेगा तो आपको आंसर भी देना पड़ेगा। तो क्या राइट आंसर होगा? यह बावड़ी डूंगरपुर में है। बावड़ी कहां है? तो याद रखना है, यह बावड़ी डूंगरपुर में। और कहते हैं डूंगर ऊपर डूंगरी, जी पर चलती है रेल, रेल बेचारा काई करे, इंजल मांगे तेल, इंजल मांगे तेल। यानी पहाड़ियों की नगरी किसे कहते हैं? तो पहाड़ियों की नगरी कहा जाता है, वो कहते हैं डूंगरपुर को। लक्ष्मी राम जी, हाँ, कोमल बस्ती से है, ठीक है। मैं परिचय करवा देता हूं आपको। ये कोमल बस्ती से है, जहां से क्लास लाइव चल रही है वहीं से है। चलिए, अच्छा, इस बावड़ी का निर्माण किसने करवाया है? आस्करण की पत्नी प्रिमल देव ने इसका निर्माण करवाया है। देखो, इस बावड़ी का जो निर्माण करवाया है वह निर्माण किसने करवाया है? निर्माण करवाया इसका आस्करण की पत्नी है। आस्करण की पत्नी है और इस पत्नी का नाम है प्रिमल दे। और इस प्रिमल दे ने इस बावड़ी का क्या करवाया था? निर्माण करवाया है। और इसका निर्माण भी कब करवाया गया? तो 86 से लेकर 1602 ईस्वी तक इसका निर्माण हुआ है। 1586 से लेकर 1602 ईस्वी तक इस बावड़ी का निर्माण कार्य चला था। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, याद रखना है। इसका वास्तुकार भी पूछा जाता है, तो इसका वास्तुकार है लीलाधर। कौन है?
तो वास्तुकार हो जाएगा लीलाधर। इसका जो वास्तुकार है प्यारे विद्यार्थियों, वह वास्तुकार है लीलाधर। लीलाधर। इस बावड़ी पर शिव और पार्वती जी की जो प्रतिमाएं हैं वह यहां पर अंकित की हुई हैं। यह भी आपको विशेष ध्यान रखना है। शिव और पार्वती जी की प्रतिभा यानी प्रतिमा लगी हुई है, याद रखना। शिव व पार्वती जी की प्रतिमा लगी हुई, पार्वती जी की प्रतिमा अंकित है। शिव जी और इनकी पत्नी दोनों की प्रतिमाएं यहां पर लगी हुई हैं। यह बात भी आपको विशेष ध्यान रखनी है प्यारे विद्यार्थियों। चलेगा, आगे बात करते हैं। चलिए आगे बावड़ी है, उस बावड़ी का नाम है लोहिनी बावड़ी। यह बावड़ी आपकी पूरी हो जाती है और आगे बावड़ी है, उस बावड़ी का नाम है लोहिनी बावड़ी। लोहिनी बावड़ी। एक्चुअल में लोहिनी बावड़ी कहां पर स्थित है, आप सबको मुझे कमेंट करके बताना है। लोहिनी बावड़ी कहां पर स्थित है, जल्दी से कमेंट करके बताइए प्यारे विद्यार्थियों कि लोहिनी बावड़ी कहां पर स्थित है। लोहिनी बावड़ी बसंतगढ़ सिरोही के अंदर है। कहां पर है ये, याद रखना, बसंतगढ़ सिरोही। सपनों में बनी बावड़ी कहते हैं। कहां है, तो यह है बसंतगढ़, जहां पर बसंतगढ़ शिला लेख। बसंतगढ़ कहां पर है, तो सिरोही में। सपनों में निर्मित बावड़ी कहते हैं, इसे याद रखना है। सपनों में निर्मित बावड़ी, इस बावड़ी को कहते हैं सपनों में निर्मित बावड़ी कहते हैं, याद रखना है। सपनों में निर्मित बावड़ी कहा जाता है, यह आपको बात विशेष ध्यान रखनी है। बसंतगढ़ सिरोही में सपनों में निर्मित बावड़ी है। ओके आशा। इस बावड़ी का निर्माण करवाया चौहान शासक विग्रहराज सेकंड की पत्नी ने। निर्माण किसने करवाया है, यह भी आपसे पूछा जाए तो याद रखना, इसका निर्माण करवाया है चौहान शासक विग्रहराज सेकंड की पत्नी ने। चौहान शासक विग्रहराज सेकंड की पत्नी ने। विग्रहराज सेकंड की पत्नी द्वारा। विग्रहराज सेकंड की पत्नी थी, उसने इनका क्या करवाया है, निर्माण करवाया है। राजस्थान की सबसे प्राचीन बावड़ी भी कहा जाता है इसे। राजस्थान की सबसे प्राचीन बावड़ी। राजस्थान की सबसे प्राचीन बावड़ी। राजस्थान की सबसे प्राचीन बावड़ी। राजस्थान की सबसे प्राचीनतम बावड़ी भी कहते हैं प्रवीण डामोर घाटोला से। ओके प्रवीण डामोर जी, डामोर जनजाति, सिमलवाड़ा तहसील, डूंगरपुर। हाँ चलिए, इस बावड़ी के बाद हम बात करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, और उस बावड़ी का नाम है वह बावड़ी है पन्ना मीणा की बावड़ी। और काफी महत्वपूर्ण बावड़ी रही है पन्ना मीणा की भी। आपसे यहां से भी एग्जाम में काफी प्रश्न पूछे जाते हैं कि पन्ना मीणा की बावड़ी कहां पर स्थित है। तो पन्ना मीणा की बावड़ी आपके जयपुर में स्थित है, याद रखना है। चलो नेक्स्ट,
आगे है पन्ना मीणा की बावड़ी, पन्ना मीणा की बावड़ी। काफी शानदार टॉपिक है, काफी मस्त टॉपिक है, अच्छा ठंडा टॉपिक है, इतना जोश देवे ऐसा टॉपिक नहीं है। और काफी बार एग्जाम में काफी सरल प्रश्न आते हैं यहां से। ठीक है, सभी क्लास को शेयर करो। ओके प्रवीण जी, आप भी क्लास को अपने अपने ग्रुपों में शेयर करें। प्रवीण जी, आपके जितने भी ग्रुप हैं उन सभी ग्रुपों में क्लास को शेयर करें प्लीज। निवेदन है आप सभी से कि क्लास को शेयर करना चाहिए। चलिए, पन्ना मीणा की बावड़ी कहां पर है? तो ये जयपुर में है। यह बावड़ी पूछी जाए आपसे कि कहां है, तो याद रखना ये जयपुर में है, जयपुर। इस बावड़ी पर डाक टिकट जारी किया गया है, डाक टिकट जारी है, और यह हुआ था 2017 में। कितने रुपए का है? तो 5 रुपए का डाक टिकट, 5 रुपए का, 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया है इस बावड़ी के ऊपर। यह भी आपको विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं पन्ना मीणा के बारे में कि ये जो एक्चुअल में है कहां पर, तो ये जयगढ़ दुर्ग के पास बनी हुई बावड़ी है। अच्छा, कभी ये भी पूछ ले कि ये बावड़ी कहां पर है, तो याद रखना ये जयगढ़ दुर्ग के पास है, जयगढ़ दुर्ग के पास। तो जयगढ़ दुर्ग जयपुर शहर के अंदर है, तो ये भी बावड़ी कहां हो जाएगी? जयपुर शहर के अंदर है, याद रखना। अद्भुत आकार की सीढ़ियां, अष्टभुजा किनारे व बरामदों के लिए प्रसिद्ध है। अद्भुत आकार की सीढ़ियां, अष्टभुजा बरामदे और अष्टभुजा किनारों और बरामदों के लिए फेमस है। देखो इसकी विशेषता क्या है? विशेषता है इसकी अष्टभुजा दीवारें हैं इसकी। अष्टभुजा क्या है प्यारे विद्यार्थियों? याद रखना इनके अष्टभुजा किनारों है, सॉरी अष्टभुजा किनारे हैं, और अष्टभुजा किनारे, इनके बाद अद्भुत आकार की सीढ़ियां हैं। अद्भुत आकार की क्या है? सीढ़ियां हैं। अष्टभुजा किनारे, अद्भुत आकार की सीढ़ियां, और इनके बाद ये आती है बरामदों के लिए फेमस है। किसके लिए है? बरामदों के लिए फेमस, बरामदों हेतु प्रसिद्ध है। इस बावड़ी की सीढ़ियां कलात्मक हैं, अष्टभुजा दरवाजे हैं। ठीक है, एस जाट RJ 31। ठीक है साहब। चलिए, तो यहां पर हमने देखा अष्टभुजा किनारे या फिर दरवाजे, दरवाजे कर देता हूं मैं, अष्टभुजा दरवाजे, अद्भुत आकार की सीढ़ियां और बरामदों के लिए क्या है ये बावड़ी बड़ी फेमस रही है। और यहां पर 9 सितंबर 2022 को इंदिरा गांधी शहर रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ भी किया गया है। खानियों की बावड़ी, कौन सी बावड़ी देखेंगे अपन? खानियों की बावड़ी के बारे में बात करेंगे। चलिए, यहां पर नोट करके लिखना है खानियों की बावड़ी, यहीं पर है, याद रखना खानियों की बावड़ी। यह बावड़ी भी पड़ती है आपके जयपुर में और इसी बावड़ी के पास बनी हुई है, इसलिए इस बावड़ी के बारे में काफी चर्चा की जाती है। और यह कहा जाता है कि यहां पर जो है 2022 में 9 सितंबर 2022 को इंदिरा गांधी शहर रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ हुआ है।
यहां से आपकी एक योजना शुरू हुई है जो कि काफी इंपोर्टेंट योजना थी, और उस योजना का शुभारंभ हुआ है 9 सितंबर को। 9 सितंबर 2022 को इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ हुआ। गारंटी योजना का शुभारंभ हुआ था। शुभारंभ हुआ। यह भी आपको विशेष ध्यान रखना है। इतने कम बच्चे कैसे हैं सर जी, यहां तो सुर्खियों में आ जाएगा रात। क्या कह रहा है एस जाट आरजे, इतने कम बच्चे कैसे हैं सर जी, यहां तो मैं सुर्खियों में आ जाऊंगा अगर रहा तो। बिल्कुल जाट साहब, आप यहीं पर रहो ना, स्वागत है आपका यहीं पर, जाते क्यों हो। और आप बच्चों को लेकर आइए और भी जोड़िए बच्चों को यहां पर। आपका जिम्मेदारी है, अगर आप आए हैं तो आपके जितने भी ग्रुप हैं उन ग्रुपों के अंदर इस क्लास को शेयर करें। आप ही तो हो जो क्लास को जोड़ने का काम करते हो, विद्यार्थियों को जोड़ने का काम करते हो। जब तक आप विद्यार्थियों के पास क्लास को भेजोगे नहीं तब तक मजा थोड़े आएगा क्या। आगे चलते हैं। नेक्स्ट बावड़ी है कोडम देसर बावड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बावड़ी है जिसका नाम है कोडम देसर बावड़ी। कोडम देसर बावड़ी, यह कोडम देसर बावड़ी बीकानेर में है। याद रखना है, प्रश्न पूछा जाएगा कोडम देसर बावड़ी कहां पर स्थित है, तो आपको बताना है बीकानेर में। बावड़ी कहां है ये, तो यह है बीकानेर में। और इस बावड़ी का निर्माण कराया है कोडमदे ने। निर्माण करवाया है कोडमदे, कोडमदे द्वारा। इस बावड़ी का निर्माण कोडमदे के द्वारा करवाया गया है, यह भी आपको विशेष याद रखना है। और यह राव रणमल की क्या थी, यह पत्नी थी, याद रखना। राव रणमल की पत्नी थी, रणमल की पत्नी थी। ये जो कोडमदे कौन थी, तो राव रणमल की क्या है प्यारे विद्यार्थियों, पत्नी थी। कोमल जी शुभ संध्या। हाँ, पहले तो कोमल से बात कर ले, ठीक है। कोमल, इसको शुभ संध्या बोल दे पहले तो। मारवाड़ के शासक रणमल की पत्नी कोडमदे ने बनाई थी, ठीक है। पश्चिमी राजस्थान की सबसे प्राचीनतम बावड़ी है, याद रखना है। पश्चिमी राजस्थान की सबसे प्राचीनतम बावड़ी, राजस्थान की सबसे प्राचीनतम बावड़ी, पश्चिमी राजस्थान की सबसे क्या है, ये प्राचीनतम बावड़ी है। यह भी आपको विशेष ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि आगे कौन सी बावड़ी है। अब कुछ छोटी छोटी बावड़ियां हैं, वह बावड़ियां मैं आपको लिखवाने वाला हूं। तो पहले हम लिखेंगे बूंदी की बावड़ियां। छोटी छोटी बावड़ियां हैं और वो लिखेंगे अपन। पहले देखते हैं बूंदी की बावड़ियां। बूंदी की बावड़ियां, देखिए बूंदी में कौन कौन सी बावड़ियां हैं, यहां से आपको पता चलेगा कि इतनी सारी बावड़ियां कैसे हैं। बूंदी में पहली बावड़ी, इसका नाम है रानी जी की बावड़ी। रानी जी की बावड़ी। दूसरी बावड़ी है यहां पर अनारकली बावड़ी। अनारकली की बावड़ी। तीसरी बावड़ी है यहां पर
चंपा बावड़ी। यहां पर बावड़ी है, उस बावड़ी का नाम है गुल्ला बावड़ी। गुल्ला बावड़ी, चंपा बावड़ी, गुल्ला बावड़ी, अनारकली की बावड़ी, रानी जी की बावड़ी, चलेगा। गिरीश आचार्य, परवीन डामोर, सर आप अच्छा पढ़ाते हो। ओके, क्लास अटक रही है। मेरे तो क्लास नहीं अटक रही है, आपकी अटक रही होगी, मेरे क्लास नहीं अटक रही। चलिए आगे, गुलाब बावड़ी। गुलाब बावड़ी मेघनाथ की बावड़ी है, यहीं पर याद रखना है। मेघनाथ की बावड़ी, मेघनाथ की बावड़ी, गुलाब बावड़ी, रानी जी की बावड़ी, मेघनाथ की बावड़ी, अनारकली की बावड़ी, चंपा बावड़ी, गुल्ला बावड़ी। इनके बाद हम बात करते हैं, वो हो जाएगी आपकी इसमें तुल्ला बावड़ी। एक बावड़ी का नाम है तुल्ला बावड़ी, तुल्ला बावड़ी। इनके बाद है बावल बावड़ी। एक बावड़ी है, इसका नाम है बावल बावड़ी, बावल बावड़ी। अब चल रही है गिरिराज, सेकंड ग्रेड की सिर्फ तैयारी नहीं, सही चल रही है। पठान की बावड़ी, तापसी बावड़ी। चले, यहां पर और कौन सी बावड़ी है? बिस्तियों की बावड़ी है, नागर सागर कुंड भी यहीं पर है। नागर सागर कुंड, कौन सा कुंड है याद रखना, नागर सागर कुंड। और यहां पर बावड़ी है, उस बावड़ी का नाम है तापसी बावड़ी, पठान की बावड़ी। ओके, पठान की बावड़ी और तापसी बावड़ी। पठान की बावड़ी, पठान की बावड़ी। चले, और कमेंट करके बताएं। नागर सागर कुंड हो गया है, पठान की बावड़ी, तापसी बावड़ी, भावली बावड़ी, गुलाब बावड़ी, गुल्ला बावड़ी, अनारकली बावड़ी। ओके, बिस्तियों की बावड़ी, कौन सी बावड़ी है? एक बावड़ी का नाम है बिस्तियों की बावड़ी, बिस्तियों की बावड़ी। यह सारी बावड़ियां कहां की हैं? तो ये सारी बावड़ियां हैं, सर मैं लाइब्रेरी की कर रहा हूं। ओके, आप लाइब्रेरी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, करनी चाहिए। वैसे कहीं ना कहीं तो तैयारी करनी ही चाहिए, क्यों ना करें हम तैयारी। तैयारी करेंगे तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे, अन्यथा हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, याद रखना है। इसमें एक बावड़ी और आती है, उस बावड़ी के नाम है काकी जी की बावड़ी। यहां पर एक बावड़ी है, इस बावड़ी का नाम है काकी जी की बावड़ी, काकी जी की बावड़ी। और कमेंट करके बताएं, गुरुजी हम आ गए। बिल्कुल, स्वागत अभिनंदन है आप सभी का, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं मैं आप सभी का। इनके बाद देखें, गुल्ला बावड़ी हो गई है। चले, यह सारी की सारी बावड़ियां कहां की हैं? तो ये बावड़ियां बूंदी की है। देखो, बूंदी में कौन सी बावड़ी है? तो रानी जी की बावड़ी है, गुलाब बावड़ी है, पठान की बावड़ी है, मेघनाथ की बावड़ी है, अनारकली की बावड़ी है, चंपा बावड़ी है, गुल्ला बावड़ी है, तुल्ला बावड़ी है, नागर सागर कुंड है, बावली बावड़ी है, और बिस्तियों की बावड़ी है, और काकी जी की बावड़ी है। सारी बावड़ियां कहां पर हैं? यह सारी बावड़ियां आपके बूंदी के अंदर है। अब हम बात करेंगे आगे, जोधपुर के अंदर कौन कौन सी बावड़ियां हैं। मैंने शेयर भी कर दिया। अच्छा, मिस मीनाक्षी, क्लास को शेयर करें प्लीज। क्लास को आप शेयर नहीं करोगे तो मजा नहीं आता है। प्लीज आप सबसे निवेदन है कि क्लास को ज्यादा से ज्यादा पढ़ने वाले विद्यार्थियों के साथ शेयर करें। क्लास को ज्यादा से ज्यादा
पढ़ने वाले विद्यार्थियों के साथ शेयर करें। आपका यही परम कर्तव्य है और हमारा यही मोटिवेशन है कि आप लोग क्लास को शेयर करें। देख जरूर लेते हो, शेयर नहीं करते हो। लो सर, मीनाक्षी भी आ गई, ओके। अब हम बात करेंगे आगे जोधपुर की बावड़ियां। चलिए साहब, जोधपुर की कौन कौन सी बावड़ियां हैं इसके बारे में देखते हैं। जोधपुर की बावड़ियां, देखो जोधपुर के अंदर कौन कौन सी बावड़ियां हैं। एक पहली बावड़ी, उसका नाम है तूर का जालरा। एक बावड़ी है, इसका नाम है तूर का जालरा। बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है क्योंकि इस तूर के जालरे पर डाक टिकट जारी किया गया था, याद रखना है। ऑल फ्रेंड्स, क्लास को लाइक और शेयर करो। बिल्कुल हरिराम मीणा जी, बहुत अच्छा, शेयर करनी चाहिए। इनके बाद देखो, यहां पर राम बावड़ी, राजा राम बावड़ी है। यहां पर राम बावड़ी भी है। कौन सी बावड़ी है? राम बावड़ी। यहां पर राजा राम बावड़ी है, राजा राम बावड़ी। राम बावड़ी, राजा राम बावड़ी है। क्योंकि क्लास आप लोगों के लिए लगाई गई है तो आपको क्लास को शेयर करना पड़ेगा। जब तक आप क्लास को शेयर नहीं करोगे तो मजा नहीं आता है। यहां पर ईदगाह की बावड़ी है। ईदगाह की बावड़ी है, ईदगाह की बावड़ी है। ईदगाह की बावड़ी के बाद चलेगा। आगे बात करते हैं सर, थोड़ा एंटरटेनमेंट करो। अच्छा, आपको एंटरटेनमेंट चाहिए। सेठ जी का जोड़ा, दाई बावड़ी, तापी बावड़ी, चंद बावड़ी, तूर, लूर का जालरा, संगदा की बावड़ी, ईदगाह की बावड़ी, मंडोर की बावड़ी। ओके, यहां पर बावड़ी देखते हैं अपन। मंडोर की बावड़ी है, मंडोर की बावड़ी है। इनके बाद हम चर्चा करें आगे, तो यहां पर बावड़ियों में इसी सीरीज के अंदर है सेठ जी का जालरा है। क्या है? सेठ जी का जालरा है, सेठ जी का जालरा है, सेठ जी का जालरा है। इसके बाद अगर देखा जाए तो यहां पर तापी बावड़ी है, मंडोर बावड़ी है। यहां पर तापी बावड़ी है, तापी बावड़ी है। यहां पर मंडोर बावड़ी है, तापी बावड़ी। यहां पर मंडोर बावड़ी है, मंडोर बावड़ी। तूर या लूर का जालरा मैंने आपको बता दिया है। तूर या लूर का जालरा बता दिया है। पढ़ाई पर ध्यान दो, एंटरटेनमेंट हो जाएगा। बिल्कुल एंटरटेनमेंट अपन करेंगे ना। अभी मैं आपको बहुत शानदार चीजें बताने वाला हूं, एंटरटेनमेंट करेंगे अपन। ठीक है, कौन सा गांव है? अरे भाई, पढ़ाई के साथ ये भी जरूरी है। ओके, बात करेंगे इसके बारे में भी। ठीक है, निश्चिंत रहिए आप। चलिए, इनके बाद हम बात करें, ईदगाह बावड़ी हो गई, राम बावड़ी हो गई। यहां पर एक बावड़ी पड़ती है, इसका नाम है एंजल बावड़ी। कौन सी बावड़ी है? एंजल बावड़ी। यह भी काफी बार एग्जाम में पूछी जाती है कि एंजल बावड़ी कहां पर स्थित है। एंजल बावड़ी कहां पर स्थित है? चांद बावड़ी भी आती है यहां पर, याद रखना। क्या आती है यहां पर? चांद बावड़ी। वैसे चांद बावड़ी आबानेरी में है, लेकिन यह चांद बावड़ी जोधपुर में भी है। और इस चांद बावड़ी का निर्माण राव जोधा की पत्नी चांद कंवर ने करवाया था। यह भी आपको विशेष ध्यान रखना है। इनके बाद हम बात करते हैं यहां पर एक बावड़ी का नाम है, इस बावड़ी का नाम है धाई बावड़ी। कौन सी बावड़ी है? धाई बावड़ी। काफी बहुत सारी बावड़ियां हैं जोधपुर के अंदर, बहुत सारी है। यह भी आपको विशेष याद रखना है। धाई बावड़ी के बाद हम देखें तो यहां पर व्यास बावड़ी है। कौन सी बावड़ी है? याद रखना, यहां पर व्यास बावड़ी। यह भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि कौन सी बावड़ी है? व्यास बावड़ी है। इनके बाद अगर बात आती है यहां पर कि सर और कौन सी बावड़ी है, मुझे तो पता ही नहीं था। क्या बता रहे, क्या पता नहीं होता ने?
शर्मा जी, धाकड़ किशन ब्लॉक शर्मा, आपका नाम क्या है? हाँ, इनको नाम बता दो पहले और नंबर भी दे दो इनको। ये बातें चित्ते करेंगे, पढ़ाई वढ़ाई का तो कोई लेना देना नहीं है, पढ़ तो बाद में ही लेंगे, क्या है। नौकरी हो या ना हो, छोकरी के नंबर जरूर होने चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं और कौन कौन सी बावड़ियां हैं। अब देखेंगे अन्य बावड़ियां। तो ये आपके जोधपुर के अंदर कुछ बावड़ियां याद रखनी है आपको। वैसे जोधपुर शहर और जोधपुर ग्रामीण ये थोड़े अलग हो गए हैं, तो आपको थोड़ा विशेष ध्यान रखना है। वैसे एक्चुअली में यहां से कोई बावड़ी से प्रश्न आया नहीं है, लेकिन कुछ बावड़ियां ऐसी हैं जहां से प्रश्न काफी बार पूछे जाते हैं। एक बावड़ी है चांद बावड़ी, और ये कंफ्यूज करने के लिए आपको चांद बावड़ी आबानेरी दोसा नहीं दिया जाता है, ये जोधपुर वाली चांद बावड़ी पूछ लेता है। तूर का जालरा आपको पता है, इस पर 2017 में डाक टिकट जारी किया गया था, तो ये भी काफी महत्वपूर्ण बावड़ी है, पूछ ली जाती है। इसके बाद एक बावड़ी आती है जिसका नाम है व्यास बावड़ी। ये बावड़ी भी एग्जाम में आती है और इसका आंसर आपको जोधपुर लगाना है। मंडोर नाम आते से ही पता चल जाएगा। एक विशेष बावड़ी, इस बावड़ी का नाम है तापी बावड़ी। इस बावड़ी के बारे में भी आपको विशेष ध्यान रखना है। मंडोर की बावड़ी 2 बार लिख दी मैंने, यहां ऊपर लिखी हुई है, ठीक है जी। चलिए, और एक बावड़ी है जैसे राम बावड़ी है और एक है राजा राम बावड़ी है, एंजल बावड़ी है और एक है दाई बावड़ी। ये बावड़ियां आपको विशेष याद रखना है। सर इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं, पढ़ लो रे, बाद में बोलोगे। क्या वो सर ऐसे ही थे, कुछ पढ़ाई भी नहीं सर ने? हाँ, गिरिराज आचार्य सही बता रहे हो आप। आगे देखें, एक बावड़ी है। अन्य बावड़ियों की बात करें तो आपको बताना, एक बावड़ी का नाम है त्रिमुखी बावड़ी। अन्य बावड़ियां, अन्य बावड़ियों में एक बावड़ी आती है, इस बावड़ी का नाम है त्रिमुखी बावड़ी। कौन सी बावड़ी है? त्रिमुखी बावड़ी। जल्दी से कमेंट करके बताना है कि त्रिमुखी बावड़ी एक्चुअल में है कहां पर है। मैं सर का पुराना स्टूडेंट हूं। ओके, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। बताए त्रिमुखी बावड़ी कहां पर स्थित है? तो याद रखना, ये बावड़ी आपके उदयपुर में स्थित है, उदयपुर। इनके बाद में अन्य बावड़ियों की और बात आती है कि त्रिमुखी बावड़ी, वैसे आपको पता होगा राज सिंह की पत्नी, जहां तक मुझे पता है राम रख दे, उनके द्वारा ये बावड़ी बनाई गई थी। आगे एक बावड़ी आती है, इस बावड़ी का नाम है गोसुंडी की बावड़ी। गोसुंडी बावड़ी, और ये गोसुंडी बावड़ी श्रृंगार देवी ने बनाई थी, पता होगा आपको। यह बावड़ी है गोसुंडी चित्तौड़ में, गोसुंडा नहीं है, याद रखना, गोसुंडी चित्तौड़गढ़। जहां से अपनी क्लास चल रही है वहां से मात्र 1 किलोमीटर दूरी पर है। इसके बाद एक बावड़ी आती है, इस बावड़ी का नाम है बीनोता की बावड़ी, और ये बीनोता जो है छोटी सादड़ी में बताया जाता है, लेकिन ये बीनोता आपके पड़ता है, याद रखना, निम्बाड़ा चित्तौड़गढ़। बीनोता बावड़ी यह आपसे यहां से छोटी सादड़ी बताया जाता है, और छोटी सादड़ी में नहीं है, यह बावड़ी आपके बीनोता निम्बाहेड़ा में, निम्बाहेड़ा के पास पड़ता है। निम्बाहेड़ा यहां के पास पड़ता है, निम्बाड़ा के पास, और यहां पर मैं जाके आया, रे बावड़ी बनी हुई है निम्बाड़ा चित्तौड़गढ़ में। याद रखना है, निम्बाड़ा चित्तौड़गढ़ के अंदर यहां पर 3 बावड़ियां एक साथ बनाई गई हैं। बिनोता की बावड़ी बनी है, बस्सी की बावड़ी बनी है, और एक बावड़ी जो है वो आपके फतेह सागर के पास एक गांव पड़ता है, वहां पर ये 3 बावड़ियां एक साथ बनाई गई थी। कहावत भी है इस गांव में बिनोता में कि बावड़ियां 3 बनी थी, कुंड 4 बने हैं और तालाब 5 बनाए गए थे। और ये कुंड और तालाब कहां बने हैं वो बिनोता वाले ही जानते हैं। उनकी ये कहावत चलती है कि बिनोता की बावड़ियां 3 बावड़ियां एक साथ बनी, और ऐसी बता दी जाती है। तो भाई साहब ये आपका एग्जामिनर थोड़ा सा कंफ्यूज करता है यहां पर भी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट और कौन सी बावड़ी आती है? गोसुंडी में कौन सा शिलालेख है? गोसुंडी के अंदर गोसुंडी शिलालेख है, जहां पर वैष्णव संप्रदाय का उल्लेख मिलता है। हाँ, ये भी काफी अच्छा प्रश्न है। चलिए आगे बात करते हैं, बिनोता बावड़ी, बड़गांव की बावड़ी, एक बावड़ी आती है बड़गांव की बावड़ी, और ये बड़गांव की बावड़ी पड़ती है कोटा में। बड़गांव की बावड़ी है और ये बावड़ी पड़ती है कोटा। बड़गांव की बावड़ी है कोटा के अंदर। सर सीईटी की बुक कैसी आएगी बता दो सर, कौन सी बुक अच्छी होती है? ठीक, बुक बहुत सारी आ रही हैं,
लेकिन पहले आप अपना जीके कंप्लीट करें। हम जब फ्री पढ़ा रहे हैं तो बुक का क्या लेना देना है। जुड़े रहे आप हमारे से, आपका कोर्स हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। यहां पर एक बावड़ी आती है, तपसी बावड़ी। नेक्स्ट आगे लेते हैं। आगे एक बावड़ी है जिस बावड़ी का नाम है तपसी बावड़ी, और ये तपसी बावड़ी पड़ती है 12 के अंदर। तपसी बावड़ी 12 के अंदर है, याद रखना है। एक बावड़ी पड़ती है जो कि आपके रामदेवरा रोनीचा के अंदर है, बताए उस बावड़ी का नाम क्या आता है। और एक बावड़ी पड़ती है आपके सिरोही के अंदर। चलिए आगे देखें। प्रचा बावड़ी, कौन सी बावड़ी हो जाएगी, प्रचा बावड़ी, और ये पड़ती है आपके रुणीचा रामदेवरा में। रुणीचा रामदेवरा, रामदेवरा ये कहां पर है तो याद रखना, रुणीचा रामदेवरा जैसलमेर के अंदर है। रुणीचा रामदेवरा है। आगे बात करते हैं। एक बावड़ी है जिस बावड़ी का काफी बार जिक्र किया जाता है, और वो बावड़ी है दुग्ध बावड़ी है, जिसे हम दूध बावड़ी भी कहते हैं। और ये दूध बावड़ी है आपके माउंट आबू सिरोही के अंदर। माउंट आबू सिरोही के अंदर है दूध बावड़ी। कहां पर है, माउंट आबू सिरोही। आगे बावड़ी की बात आती है तो याद रखना चोखी बावड़ी है बनेड़ा के अंदर। चोखी बावड़ी है, चोखी बावड़ी, और ये पड़ती है बनेड़ा। ये जो बनेड़ा है एक्चुअल में पड़ता है भीलवाड़ा में, बनेड़ा। अच्छा ये अभी नए जिले में, याद रखना ये शाहपुरा जिले के अंदर आ गया है। यहां पर एक दुर्ग है जिस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि वह दुर्ग निर्माण से लेकर अभी तक है, यह ऐसा का ऐसा ही दुर्ग है। उस दुर्ग का नाम है बनेड़ा का दुर्ग। यह भी आपको विशेष ध्यान रखना है। हाड़ा रानी की बावड़ी टोडा राय सिंह टोंक के अंदर है। हाड़ा रानी की बावड़ी, हाड़ा रानी की बावड़ी। और बहुत सारे लोग सुलुम्बर करके आ जाएंगे, ये याद रखना टोडा राय सिंह है, टोडा राय सिंह है। और टोडा राय सिंह नगर कहां है तो याद रखना ये टोडा राय सिंह नगर पहले टोंक में था और अभी आता है केकड़ी में, जहां पर बिशलपुर बांध बना हुआ है, याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं और कौन सी बावड़ी है तो मेड़तनी बावड़ी है एक, जो कि मेड़तना नागौर के अंदर बनी हुई। मेड़तनी बावड़ी है, मेड़तनी बावड़ी, मेड़तनी बावड़ी। और ये मेड़तनी बावड़ी कहां पर है तो याद रखना ये बनी हुई मेड़ता। और मेड़ता कहां पर है तो मेड़ता नागौर है, जहां पर मीराबाई का लालन पालन हुआ था, मेड़ता नागौर के अंदर। आगे बात करें ख्वाजा बावड़ी है एक, और ख्वाजा बावड़ी है टोंक के अंदर। एक बावड़ी का नाम है ख्वाजा, ख्वाजा बावड़ी। और ये ख्वाजा बावड़ी पड़ती है आपके टोंक के अंदर, जहां पर मुबारक महल है और उसमें ऊंट की बलि दी जाती थी। लेकिन 2014 में ऊंट को राज्य पशु का दर्जा मिलने के बाद ऊंट की बलि वहां पर बंद कर दी गई है। मीरा का है, हाँ मीरा के पापा रतन सिंह जी और दादा उनके राव दुधा थे। उनका लालन पालन निमेड़ता नागौर में हुआ था, जन्म कुड़की गांव ब्यावर में हुआ था। उनका ससुराल चित्तौड़गढ़ के राव अपने जो राणा सांगा थे, उनके एक पुत्र थे जिसका नाम था भोजराज, उनके साथ विवाह हुआ था। और भोजराज की कही जाती है कि खानवा का युद्ध, और कहीं कहीं मिलता है आपको, वो मिलता है आपके बयाना का युद्ध। वैसे जो फैक्ट जहां तक मुझे पता है, हम जो भी लिखवाते हैं वो खानवा के युद्ध में ही लिखवाते हैं कि उनकी मृत्यु हो गई। बाकी बयाना के युद्ध के बारे में भी मिलता है कि बयाना के युद्ध में भी उनकी मृत्यु हुई थी, याद रखना है। वैसे उनके बाद जो है विक्रमादित्य उन्हें काफी मारने का प्रयास करते हैं, और वो मेवाड़ से निकल करके गुजरात के द्वारिकाधीश चली जाती है, और वहीं पर अंततः वो रहती हैं। और कहा जाता है कि उसी मूर्त के अंदर मीरा जो है वो समा गई थी। और मीरा के गुरु का नाम मिलता है संत रैदास, आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम चर्चा करेंगे और कौन सी बावड़ी है
तो आज के लिए अपन यहीं पर बावड़ियों का टॉपिक समाप्त करते हैं। एक बावड़ी है जिसका नाम है चिमना, चिमना बावड़ी या चमना बावड़ी भी कह दो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। यह बावड़ी पड़ती है भीलवाड़ा में। चिमना या चिमना बावड़ी है, पड़ती है कहां पर, तो ये भीलवाड़ा में। भीलों का बाड़ा कौन सा है, भीलवाड़ा है। तालाबों की नगरी भी कहते हैं, इसे याद रखना है। कोठारी नदी पर मेजा बांध भी बना हुआ है। जो प्रश्न पूछा जाता है, तेजा जी की बीवी, तेजा जी की बीवी कौन हो गई फिर, ओके कह रहे हो, पेमल। कौन थी सर, गिरिराज आचार्य कह रहा है कि पेमल कौन थी। ठीक है, कोई ना कोई तो थी पेमल बिचारी, इसलिए तेरे को नाम याद आया है। शायद गलत है आपका, मेरा क्या गलत, एमी पेमल तो भैया लोक देवता के बारे में ही रहे, अटक अटल आ रहे हो पेमल ने। गिरिराज जी कौन सी सब्जेक्ट सेकंड ग्रेड की तैयारी चल रही है। ठीक है, सेकंड ग्रेड के अंदर थोड़ा अपनी जो सब्जेक्ट पढ़ी नहीं है वो सब्जेक्ट आती हैं तो थोड़ा लोड रहता है, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हमने पढ़ी नहीं है, दर्शन शास्त्र हमने पढ़ा नहीं है, तो उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो थोड़ा डिफिकल्ट पड़ जाता है हमारे लिए। बाकी तो सेकंड ग्रेड का आप पेपर दे निश्चित तौर पर, कोई दिक्कत नहीं है। चले, तो आज का ये अपना बावड़ियों से संबंधित जो फैक्ट थे, एक टॉपिक लिया था अपने, वो समाप्त हुआ। चलो यहां पर कुछ चीजें एक्स्ट्रा और है, वो भी मैं आपको लिखवा देता हूं। एक कुआं पड़ता है जिसको हम नोट करके लिखेंगे, उस कुएं का नाम है चांदल नलकूप। कौन सा कुआं है, चांदल नलकूप, चांदल नलकूप, चौहान नलकूप भी कहते हैं। चांदल नलकूप कहां पर है, तो याद रखना ये जैसलमेर में लाठी सीरीज क्षेत्र में मीठे पानी का कुआं है, याद रखना है। चांदल नलकूप या चौहान नलकूप भी कहते हैं, इसे याद रखना है, चौहान नलकूप। यह पड़ता है लाठी सीरीज क्षेत्र है, लाठी सीरीज क्षेत्र है जो पड़ता है आपके कहां पर, पोखरण से लेकर आपके सूरतगढ़ पोखरण के बीच में, सूरतगढ़ श्री गंगानगर से लेकर पोखरण जैसलमेर तक पड़ता है। इसे कहते हैं थार का गड़ा, कहते हैं थार का गड़ा कहते हैं। अच्छा, एक क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम है बाटाडू का कुआं। कौन सा कुआं हो जाएगा, बाटाडू का कुआं। और ये बाटाडू का कुआं भी आपसे पूछा जाता है, बाटाडू का कुआं, बाटाडू का कुआं। यह कहां पर है, तो याद रखना ये है बाड़मेर में। कहां पर है, बाड़मेर में। इसे कहते हैं रेगिस्तान का जलमहल, रेगिस्तान का जलमहल कहते हैं। राजस्थान के जलमहल कहते हैं डींग के महलों को, याद रखना, राजस्थान के जलमहल, राजस्थान के जलमहल यह है डींग। डींग कहां पर है, तो डींग खुद ही जिला है। जयपुर के जलमहल भी है और उदयपुर के अंदर भी जलमहल है, जग मंदिर और जग निवास, याद रखना है। इनके बाद एक फैक्ट और आता है यहां से, वो है एक तालाब है जिसका नाम है पन्ना लाल शाह तालाब है, और इसका निर्माण याद रखना है किसने कराया, तो गुलाब सिंह ने करवाया था। इस बटाडो का कुआं का निर्माण करवाया गुलाब सिंह ने, निर्माण करवाया है गुलाब सिंह है, गुलाब सिंह ने इसका निर्माण करवाया, ये भी याद रखना है। एक है पन्ना लाल बारूपाल तालाब है, पन्ना लाल बारूपाल तालाब। इससे भी प्रश्न आता है, आपसे पूछा जाए तो याद रखना है, या पन्ना लाल शाह तालाब के नाम से भी है। इसे ही कहां पर है, तो खेतड़ी झुंझुनू में। कहां पर है ये, खेतड़ी
खेतड़ी अभी नीम का थाना में, याद रखना, खेतड़ी नीम का थाना। चलिए साहब, तो ये कुछ फैक्ट थे जो आज के बावड़ियों से संबंधित खत्म हुए। सर हमने पढ़ा है, पढ़ लिया है। अच्छा, आपने पढ़ लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे भी बता दीजिएगा कि आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस, दर्शन शास्त्र, इकोनॉमिक्स और जो भी अदर सब्जेक्ट हैं अपने मेन सब्जेक्ट के अंदर, उसको प्रिपेयर कर पाना अपने लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप कर रहे हो तो अच्छी बात है, मुझे भी बताइएगा उसके लिए। चलिए, आज के लिए इतना ही। तो अपनी क्लास को करते हैं स्टॉप। मिलेंगे अपन कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। क्लास कैसी लगी एक बार आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए, यहीं पर करते हैं अपनी क्लास को समाप्त। मिलेंगे अपन कल, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।